हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम 1 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ आप सभी को सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स। अभी हमने ऑब्जर्व किया 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को। ये आपकी 76th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पर हुई थी? ये आपकी जिनेवा में हुई। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। 21 से लेके 30 मई के बीच में हमने इसको ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसकी थीम याद रखेंगे, WHO at 75, सेविंग लाइव्स, ड्रिंकिंग हेल्थ फॉर ऑल। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 76th एडिशन की। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आ जाता है कि इंडिया की तरफ से या फिर इंडिया को किन्होंने रिप्रेजेंट किया ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, तो वो रहेंगे मनसुख मांडविया, आर यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। करेक्ट। फिर यहीं पे याद रखेंगे, ताइवान को यहाँ पर एक्सक्लूडेड रखा था, क्योंकि अभी ताइवान और चाइना का जो सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से, ताकि और ज़्यादा बड़ी बात ना हो, इसीलिए ताइवान को यहाँ पे एक्सक्लूडेड रखा। करेक्ट। एंड जो ये आपकी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, ये आपकी एनुअल बेसिस पे होती है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, विच कंट्रीज आर अमंग द ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट्स अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट? यूएन रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी वो कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड हंगर के अंदर आती हैं, या फिर ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट्स बन जाएंगी आने वाले टाइम में? इवन अभी बताया गया कि जून से लेके नवंबर मंथ का जो पीरियड रहेगा, इस पीरियड के दौरान यहाँ पे जो हंगर है ना, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। एंड इन कंट्रीज़ में आप देखेंगे जो हंगर का एक कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, राइट। यहाँ पर आपने देखा, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान का लेके चलें, तो पहले तो आंसर देख लेते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। ये 3 वो कंट्रीज याद रखेंगे जो इंडिया के नेबर्स हैं, जो एकदम ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट्स बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ठीक, यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, और लोगों के पास पैसा कम है, जिसकी वजह से जो उनको एक टाइम का भी खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता।
ठीक है। फ्रॉम जून टू दिसंबर यहाँ पर जो हंगर, एक्यूट हंगर है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। करेक्ट। नेक्स्ट एक चीज और, ये जो रिपोर्ट है, ये जो ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट्स के बारे में बताया गया, किसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया? यूनाइटेड नेशन का FAO एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन दोनों के द्वारा मिलकर इस रिपोर्ट को यहाँ पर रिलीज किया गया था। अगर मैं UNFAO की बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? वो है क्यू डोंगयू। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? रोम, इटली में। एंड कब इस्टेब्लिश किया गया था इसको? 1945 में इस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, इंडिया का पहला इंश्योरेंस प्लान फॉर डायबिटीज ये लॉन्च किया गया किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा? तो इंडिया का पहला इंश्योरेंस प्लान फॉर डायबिटीज, और वो भी टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये लॉन्च किया गया था। तो बजाज अलायन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। टाइप 2 डायबिटिक प्लस प्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये आपका इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। यहीं पर अगर मैं बजाज लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो यहाँ पे तरुण चुग इनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे। हेडक्वार्टर रहेगा पुणे, महाराष्ट्र में, राइट। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था अगस्त 2001 में। नेक्स्ट आप यहां पे देख सकते हैं बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने इंडिया का पहला इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया डायबिटीज के लिए, और टाइप 2 एंड प्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने भी लॉन्च किया इंडिया का CPS फॉर 2023 से 27 के लिए। इंडिया कंट्री पार्टनरशिप अभी लॉन्च की गई है इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। यहां पर क्या होगा, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड करेगा इंडिया में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, करेक्ट। और यहां पर आप देखेंगे तो काफी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे अगर हम बात करें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की, करेक्ट। हम जानते हैं अब हम ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप कहीं से हाइड्रोजन फ्यूल को भराना चाहते हैं, आप हाइड्रोजन फ्यूल पे अपनी गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो आपको हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशंस भी तो चाहिए होंगे। आपको हाइड्रोजन फ्यूल को मेक करने के लिए भी तो प्रॉपर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उनको स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होगी, रॉ मटेरियल बनाने की रिक्वायरमेंट होगी, फिर वो प्लांट्स आएंगे तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो इन सारी चीज़ों को आप देखें तो इंडिया में एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्वेस्ट कर रहा है एक तरीके से, ताकि यहाँ पे हम ग्रोथ देख सकें, हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें, हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे डेवलप करें कि वो ग्रीन ग्रोथ की तरफ ले जाए, करेक्ट। और इसी के लिए यहाँ पर एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कमिट किया है कि $52.6 बिलियन यहाँ पे खर्च करने की बात की गई एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, करेक्ट। यहीं पर अगर मैं बात करूं 3 पिलर्स ऑफ दिस कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी की रहेगी: एक्सेलरेटेड स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन एंड जॉब क्रिएशन, प्रमोट क्लाइमेट रेजिलियंट ग्रीन ग्रोथ एंड डीपन सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस। यहीं पे अगर मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूं तो प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? मात्सुगु सकावा। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? मनीला, फिलीपींस में। एंड इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1966 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस बैंक ने भी पार्टनर किया यूबी के साथ टू प्रोवाइड डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंसिंग फॉर एसएमईज? देखो सबसे पहले देख लेते हैं यूबी क्या है। ये चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड एक स्टार्टअप रहेगा। बेसिकली इनका काम क्या है? डेट फाइनेंसिंग, मतलब किसी को ब्याज पे पैसा चाहिए, किसी को लोन पे पैसा चाहिए, तो ये वो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स एज वेल एज जिनको डेट चाहिए वो इस यूबी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। तो अभी किस बैंक ने पार्टनर किया यूबी के साथ? तो वो रहेगा इंडियन बैंक, करेक्ट। इंडियन बैंक ने पार्टनर किया यूबी के साथ ताकि डिजिटल सप्लाई चेन पे फोकस किया जा सके एंड फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जा सके एसएमईज को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की हेल्प करने के लिए यहाँ पे बात की गई। और इस पार्टनरशिप के थ्रू पहले साल में ही 1500 करोड़ रुपए का यहाँ पे डिस्पर्समेंट देखा जाएगा, एक्सपेक्टेड है ये, करेक्ट। चलिए
तो देख सकते हैं यूबी ने पार्टनर किया इंडियन बैंक के साथ टू प्रोवाइड सप्लाई चेन फाइनेंसिंग फॉर एसएमईज। नेक्स्ट, विच स्टार्टअप इज रेवोल्यूशनाइजिंग क्रेडिट विद यूपीआई एंड रुपे कार्ड्स। तो अभी देखो याद रखेंगे आप, क्रेडिट ऑन यूपीआई, क्रेडिट ऑन यूपीआई। पहले क्या होता था, जो आपका यूपीआई था ना, वो होता था एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता था, ठीक है, डेबिट कार्ड की मदद से बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। लेकिन अभी क्या करा, एनपीसीआई ने अलाउ कर दिया है कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं टू समवंस बैंक अकाउंट। मतलब आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके दूसरे के बैंक अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू दिस यूपीआई। और इसके लिए उन्होंने रुपे कार्ड्स इशू करे, उनके साथ पार्टनर किया गया, राइट, रुपे क्रेडिट कार्ड्स। तो अभी न्यूज आती है, क्वेश्चन आया कि किस स्टार्टअप ने क्रेडिट लॉन्च किया विद यूपीआई एंड रुपे कार्ड्स। तो यूपीआई और रुपे कार्ड्स के साथ आप यूज कर सकते हैं, तो वो रहेगा आपका कीवी, KIWI। तो इसको याद रखेंगे, कीवी वो स्टार्टअप है जिन्होंने अभी क्रेडिट ऑन यूपीआई ये फैसिलिटी लॉन्च की। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे, कीवी वो पहली एप्लीकेशन बन गई इन इंडिया जिनको सर्टिफिकेशन मिला एनपीसीआई से टू ऑफर क्रेडिट ऑन यूपीआई बाय पार्टनरिंग विद रुपे कार्ड्स। ठीक, डायरेक्ट है, डायरेक्ट याद रखना है इसमें आपको। नेक्स्ट, तो यहां देख सकते हैं कीवी इन्होंने लॉन्च किया क्रेडिट ऑन यूपीआई, और ये वो पहला ऐप बन गया इन इंडिया टू रिसीव सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनपीसीआई टू ऑफर क्रेडिट ऑन यूपीआई बाय पार्टनरिंग विद बैंक्स टू इशू रुपे कार्ड्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस की। अभी पीएफसी जो कि है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड आरआईटीईएस जो कि है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्वे रीड्स, इन दोनों ने अभी एक एमओयू साइन किया फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर। देखो, फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जैसे अब हमने देखा कि किसी भी सेक्टर में ले लो, अगर पावर सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, तो पावर सेक्टर में ले लो, जैसे हाइड्रोजन की हमने बात करी, तो ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, पूरी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए पड़ेगी, पूरा प्लांट लगाना पड़ेगा, फिर उसके स्टोरेज के लिए, फिर उसकी लॉजिस्टिक्स, मतलब अब वो वहाँ पे बन तो रहा है लेकिन अब उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लॉजिस्टिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट। फॉर द सेम, रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस ने टाई अप किया, एक एमओयू साइन किया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि वाटर, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, एनर्जी, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे काम किया जा सके और इनको डेवलप किया जा सके। एज वेल एज यहाँ पे याद रखेंगे, जो इंडिया एज वेल एज अब्रॉड के जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना, वहां पर भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की बात की गई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच कंट्री हैज एमर्ज एज द टॉप सोर्स ऑफ एफडीआई इनटू दुबई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का टॉप सोर्स दुबई में कौन सी कंट्री रही अभी, वो रहेगी हमारी इंडिया, राइट। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय एफडीआई मार्केट्स, ये एक सर्विस है फ्रॉम यूके फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड, और इन्होंने बताया कि इंडिया इज द टॉप सोर्स कंट्री फॉर एफडीआई इन दुबई यूएई with 77.5% of greenfield projects. The top sectors by FDA projects from India into Dubai were software IT service 32%, business service 19%, consumer products 9%, and 6% was your real estate, and financial services was just 5%. नेक्स्ट आ जाता है अवार्ड एंड रिकॉग्निशन। कोंकणी राइटर दामोदर माउजो, इन्होंने रिसीव किया 57th ज्ञानपीठ अवार्ड को। आई रिपीट, दामोदर माउजो ये एक एमिनेंट कोंकणी राइटर और साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर हैं। इनको 57 ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित करा गया है, ठीक। एंड इनको याद रखना, गोवा के राजभवन पणजी में इनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। ये सेकंड कोंकणी राइटर हैं आफ्टर रविंद्र केलेकर जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रविंद्र केलेकर की बात करें तो उनको 42nd ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और दामोदर माउजो को इनको 57th एडिशन ऑफ दिस ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित करा गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर कर्नाटका। इन्होंने अभी 0.5 डायमीटर की एक विंड टनल है जिसको लेट प्रोफेसर रौदम नरसिम्हा के नाम के बिहार पे उसकी नेमिंग करी गई है।
रीज़न क्या है? उनको ऑनर करने के लिए, और जो उन्होंने अपनी फील्ड में, जो साइंस की फील्ड में अपना पायनियरिंग एफर्ट्स दिए हैं, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल हाइपरसोनिक्स, जो उनकी डिपार्टमेंट था जिसके लिए वो काम करते थे, जिन्होंने अपने पूरे टाइम रिसर्च करी है एंड वर्क किया है, उनको सम्मानित करने के लिए, ताकि आने वाली जनरेशन भी उनको याद रख सके, इसीलिए आईआईएससी ने अभी एक विंड टनल को आफ्टर लेट प्रोफेसर रौदम नरसिम्हा के नाम के बिहाफ पे उसकी नेमिंग करी गई। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे याद रखेंगे एज ऑफ नाउ, अगर हम इनकी बात करें, लेट प्रोफेसर रौदम नरसिम्हा को, इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2023 में, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। एंड अगर आईआईएससी बैंगलोर की बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 सुपरसोनिक एंड 2 हाइपरसोनिक विंड टनल हैं टोटल। ठीक है, और ये यूज़ होती हैं, और जैसे हम जानते हैं ये किस लिए यूज़ होंगी, आपकी टेस्टिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। जो हाई स्पीड के, जैसे मान लो आपके फाइटर जेट्स हैं या फिर रॉकेट्स हैं, तो उनकी जो स्पीड्स होती है ना, वो मैक में होती है। 1 मैक होता है स्पीड ऑफ साउंड, जो कि 343 मीटर्स पर सेकेंड होती है। ठीक, तो आपके 3 मैक, 4 मैक, 5 मैक, 10 मैक भी आपकी यहाँ पर टेस्ट की जाती है स्पीड को, मतलब 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट, JSW स्टील, इनको भी CII का ग्रीन प्रो इको लेबल से सम्मानित किया गया। अब ये ग्रीन प्रो क्या है? ये एक टाइप 1 का इको लेबल है, जो कि एंड यूजर को अलाउ करता है ताकि वो बिल्डिंग सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको अच्छे से कर सके। वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो वहाँ पर उनके ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो मेंटेनेंस हो रही है, उन सबको टू द पॉइंट कराने के लिए एंड उनसे जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको रिड्यूस करने की यहाँ पे बात की जाती है। एंड वर्क जो किया जाता है और बेटर तरीके से वहाँ पे काम को निखारा जाए बाय रिड्यूसिंग द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। ये मेन रहता है इसका टाइप 1 इको लेबल ग्रीन प्रो। ठीक है, तो अभी याद रखेंगे JSW स्टील को CII का ग्रीन प्रो इको लेबल से सम्मानित किया गया, डायरेक्टली याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड वर्क करेंगे, अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट मटेरियल टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, उससे जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होगा ना उसको रिड्यूस करेंगे। ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज ये सामने लाएंगे। ठीक है, JSW जिंदल साउथ वेस्ट। नेक्स्ट, who has been appointed as the new managing director and chief executive officer of यूको बैंक। यूको बैंक के नए MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडियन बैंक के, और अब इनको मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया यूको बैंक का। ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगी? 3 साल के लिए इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, और ये सक्सीड किनको करेंगे? सोमा शंकरा प्रसाद को रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू MD एंड CEO, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं अभी। फिर इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड इंडियन बैंक। करेक्ट। यूको बैंक की बात करें तो 1943 में ये फाउंड किया गया था। सोमा शंकरा प्रसाद इनके फॉर्मर MD एंड CEO हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? कोलकाता में। एंड ऑनर्स योर ट्रस्ट, ये आपका मोटो रहेगा इस बैंक का। नेक्स्ट ऑब्यूटरी पे आ जाते हैं। वेल्यानी अर्जुना, ये एक एमिनेंट स्कॉलर राइटर हैं, पद्मश्री अवार्डी जिनका रिसेंटली निधन हो गया। करेक्ट, एट द एज ऑफ 90, 10 फरवरी 1933 को इनका जन्म हुआ था। मूविंग ऑन, गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह को अभी नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है NEEPCO का, और याद रखेंगे इनको ये एडिशनल चार्ज दिया गया है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। किनको? NTPC लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्यूबेंट PC पंकज। ठीक है, एंड इनको 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं सचिन तेंदुलकर, काफ़ी फेमस फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और ये राज्यसभा मेंबर भी हैं। सचिन तेंदुलकर को अभी स्माइल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है फॉर द ओरल हाइजीन कैंपेन जो कि महाराष्ट्र में है। इसके लिए उन्होंने कोई भी फीस नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। करेक्ट, स्वच्छ मुख अभियान, इसके लिए जो कि महाराष्ट्र का अभियान है, ये यहाँ पर ऑरल हेल्थ एंड हाइजीन को प्रमोट करने के लिए अक्रॉस द स्टेट इनको यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया सचिन तेंदुलकर को। करेक्ट,
और ये आने वाले 5 साल के लिए यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है साइंस एंड टेक। नॉर्थ कोरिया का पहला स्पाई सैटेलाइट ये भी लॉन्च किया जाने वाला था, करेक्ट, लॉन्च कर चुके हैं वो, लेकिन ये एक फेलियर मिशन रहा है, ठीक है। ये आपका क्रैश कर गया इनटू द वाटर्स ऑफ द कोरियन पेनिनसुलास वेस्टर्न कोस्ट। यूएसए को मॉनिटर करने के लिए, यूएसए की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए ये स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था नॉर्थ कोरिया के द्वारा, बट इट वाज अ फेलियर मिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर। अभी 16th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया 2023 में आईपीएल का। किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, और चेन्नई सुपर किंग्स की ये 5th विक्ट्री थी, एंड इन्होंने ये विक्ट्री को इक्वल किया विद द विक्ट्री ऑफ मुंबई इंडियंस, करेक्ट। उन्होंने भी आईपीएल को 5 बार जीता हुआ है, तो अब दोनों सीएसके और मुंबई इंडियंस 5 बार जीत चुके हैं। फाइनल्स में था चेन्नई सुपर किंग्स एंड गुजरात टाइटंस। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना आईपीएल जीत लिया है और ये इनका 5th आईपीएल विन रहेगा। एंड ये आपका कौन सा एडिशन था? 16वां एडिशन था 2016 में। कहाँ पर खेला गया ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो आईपीएल का जो फाइनल था ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जो कि लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है इन द वर्ल्ड, और ये कहाँ पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद, गुजरात में। ये हम देख चुके हैं ऑब्यूटरी। वेल्यानी अर्जुना जी, इनका निधन हो गया। ये एक एमिनेंट स्कॉलर एंड पद्मश्री अवार्डी रह चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट डेज। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। एंड इसका मेन एम क्या होता है कि टोबैको कंजप्शन के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस कराना, एंड टू क्विट स्मोकिंग, टू मेक पीपल क्विट स्मोकिंग। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 मई को WHO के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसकी थीम याद रखेंगे, वी नीड फूड नॉट टोबैको। आई रिपीट, थीम क्या रहेगी? वी नीड फूड नॉट टोबैको। इसी से याद रखेंगे। 31 मई को तो हो गया वर्ल्ड नो टोबैको डे, और 30 मई को हमने ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड वेप डे, ठीक है। वेप को प्रमोट करने के लिए एंड टोबैको को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। हाइलाइट्स ऑफ 76th एनुअल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई 21 से 30 मई के बीच में, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड म्यांमार भी याद रखेंगे। ये इन्होंने टॉप किया अमंग द ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट्स एज पर यूनाइटेड नेशन FAO एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो रिपोर्ट रिलीज की गई अबाउट हॉटस्पॉट्स, अबाउट हंगर हॉटस्पॉट्स, उसमें। देन बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला इंश्योरेंस प्लान फॉर डायबिटीज़। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया इंडिया का CPS फॉर 2023 से 27, एंड फोकस रहेगा यहाँ पर उनका एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे एंड ग्रीन ग्रोथ पे। यूबी ने पार्टनर किया इंडियन बैंक के साथ टू प्रोवाइड डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंसिंग फॉर SMEs। कीवी इज रेवोल्यूशनाइजिंग द क्रेडिट विद UPI एंड रुपे कार्ड्स। PFC एंड RITES इन्होंने एक MOU साइन किया फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सेक्टर। इंडिया emerged एज द टॉप सोर्स कंट्री फॉर FDI इनटू दुबई। कोंकणी राइटर दामोदर माउजो इन्होंने रिसीव किया 57th ज्ञानपीठ अवार्ड को। IISc ने नेम किया हाइपरसोनिक विंड टनल को आफ्टर लेट प्रोफेसर रोदम नरसिम्हा। नेक्स्ट JSW स्टील, इनको CII का ग्रीन प्रो इको लेबल से सम्मानित किया गया भी। अश्विनी कुमार ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडियन बैंक के, इनको अपॉइंट किया गया MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक। रिसेप ताइप एर्डोगन इनको रिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की फॉर द 3rd टाइम। गुरदीप सिंह इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू NEE-PCO एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NEE-PCO। देन सचिन तेंदुलकर को नेम किया गया स्माइल एम्बेसडर फॉर ओरल हाइजीन कैंपेन ऑफ महाराष्ट्र। नॉर्थ कोरिया की जो पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई इनके द्वारा वो फेलियर रही। देन 16वां सीजन था अभी टाटा IPL का। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना 5वां टाइटल जीत लिया है, एंड ये इन्होंने इक्वल किया टू द विन ऑफ मुंबई इंडियंस। फाइनल में गुजरात टाइटंस और CSK थे, CSK ने बाजी मार ली। नेक्स्ट विल्यानी अर्जुना, एक एमिनेंट स्कॉलर, राइटर एंड पद्मश्री अवार्डी, इनका निधन हो गया रिसेंटली। वर्ल्ड नो टोबैको डे की बात करें तो 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है आपका वर्ल्ड नो टोबैको डे, और 30 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेप डे। ठीक, ये दोनों एकदम आसपास रहेंगे तो याद रखना। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। पहला, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 मई को।
स्टेट न्यूज़ की बात करें तो ओडिशा कैबिनेट, जो कि नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर रहेंगे ओडिशा के, इनके द्वारा अभी मो घरा स्कीम लॉन्च की गई टू प्रोवाइड हाउस टू द पीपल, जिनको पहले हाउसिंग स्कीम के अंडर घर नहीं मिला था। नेक्स्ट, एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज डिप टू 22% टू $46.03 बिलियन इन फिजिकल ईयर 23 एज पर द डाटा रिलीज बाय डीपीआईआईटी। इंडिया की बात कर रही है और सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आता है इंडिया में? सिंगापुर से। नेक्स्ट, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको रीइलेक्ट किया गया है एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO फॉर 4 ईयर टर्म, 4 साल के लिए। नेक्स्ट, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोलैबोरेट किया IBM कंसल्टिंग के साथ टू मॉडर्नाइज देयर बैंकिंग प्लेटफॉर्म। ये अग्निदामन एक्सरसाइज बेसिकली कहाँ पर हुई और किस लिए एक्सरसाइज हुई थी? देखो, ये जो अग्निदामन एक्सरसाइज हुई थी ना, इज बेसिकली टू रेज अवेयरनेस अबाउट फायर फाइटिंग। अगर कहीं आग लग जाती है तो उसके कैसे डील करें, उसको कैसे आग बुझाना है। ठीक है, अब जैसे हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और फिर एल नीनो की वजह से भी। ठीक है, तो ये जो आपका क्लाइमेट कंडीशन की वजह से जो हाई टेम्परेचर हो रहे हैं और हम जानते हैं गर्मियाँ आ ही रही हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि जो फायर्स होंगी ना, आग लगने की कंडीशन, जो आग लगने की प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी आपने देखा जैसे कनाडा में आग लगी हुई है, वहाँ पर उनकी फॉरेस्ट फायर, तो ऐसे ही अगर टेम्परेचर यहाँ बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि कभी कहीं आग लग गई, कभी कहीं आग लग गई। एंड जनरली आपकी जो प्रोबेबिलिटी गर्मी में आग लगने की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ विंटर्स। ठीक, तो इसी के लिए यहाँ पर आपकी एक तो फायर फाइटर्स को एज वेल एज यहाँ पे जो सिविल लोग हैं उनको भी यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट कराने की इस एक्सरसाइज के अंदर बात की गई। तो कहाँ पर हुई थी? तो ये पुणे महाराष्ट्र में आपकी एक्सरसाइज देखी गई थी, अग्निदामन एक्सरसाइज। अग्निदामन 2023 की सिविल और मिलिट्री एजेंसीज की कॉम्बैट फायर टुगेदर एक्सरसाइज थी। मतलब इन आपके मिलिट्री के भी एज वेल एज जो आपके सिविलियन लोग हैं उनको यहाँ पे एक्सरसाइज कराई गई थी, उनको बताया गया था आपको कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है एंड अगर क्या सिनेरियो बनता है तो उस हिसाब से आपको आगे कैसे प्ले करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर विल बी एशियाज लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट सेटअप। एशिया का लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट सेटअप कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है और उसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी? ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। BMC, MGL। BMC क्या है? ब्रिहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। MGL क्या है? महानगर गैस लिमिटेड। इन दोनों ने मिलकर अभी एशिया का लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट सेटअप करने की बात की गई। कहाँ पर की गई? लोकेशन क्या रहेगी? मुंबई महाराष्ट्र। और इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी? यहाँ पर 1000 टन्स ऑफ वेट वेस्ट डेली यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ये जो प्रपोज प्लांट होगा ना, ये आपका डिग्रेडेबल वेस्ट, आपका ऑर्गेनिक वेस्ट, ये अकाउंट करता है फॉर ऑलमोस्ट 3500 टन्स ऑफ द टोटल 6000 टन्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट जो डेली मुंबई महाराष्ट्र में जनरेट किया जाता है। और यहाँ पर वो 1000 आपके जो टोटल वेस्ट जनरेट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो डेली का 1000 वेट वेस्ट को यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा। और ये एशिया का लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट होगा जिससे इस वेस्ट की मदद से बायोगैस डेवलप की जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड PRET इनिशिएटिव टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पेंडेमिक्स। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया PRET इनिशिएटिव? ये लॉन्च किया गया था WHO के द्वारा। PRET आखिर है क्या? PRET है प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर एमर्जिंग थ्रेट्स। ये कोविड-19 जैसे अगर हमारे थ्रेट्स, ऐसी पेंडेमिक्स अगर फ्यूचर में होती हैं, उनके लिए पहले से हम प्रिपेयर रह सकें, पहले से ही हम उसको स्ट्रेटेजाइज और उसके लिए जो भी हमें चीज़ों की ज़रूरत है, जिस भी चीज़ की हमें एक प्रोसेस की ज़रूरत होगी, प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होगी, टीम्स की ज़रूरत होगी, इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत होगी, वो पहले से ही हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आगे सिस्टम को स्ट्रेथन करता चलें। इसीलिए ये PRET इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। करेक्ट, ये आपका पैथोजेंस ग्लोबल मीटिंग फॉर फ्यूचर रेस्पिरेटरी पैथोजेंस पेंडेमिक, ये जो आपकी मीटिंग हुई थी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई थी एंड ये 24 से लेके 26 अप्रैल के बीच में हुई थी एंड वहाँ पर इस इनिशिएटिव को अनाउंस करा गया था। और दिसंबर 2025 तक यहाँ पे सारे आपके कंट्रीज़ इस बेसिकली प्रोसेस पर इस जो ये PRET इनिशिएटिव लिया, इसके अंडर जो भी फ्रेमवर्क आएगा, जो भी चीज़ों की अचीव करने की ज़रूरत होगी, वो यहाँ पर डेडलाइन सेट की गई है दिसंबर 2025। करेक्ट। WHO की अगर मैं बात करूं 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। टेड्रोस गिब्रेसिस यहाँ पर डायरेक्टर जनरल आएंगे और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। UNEP की बात करूँ तो नायरोबी कीनिया में ये आपका हेडक्वार्टर रहेगा। UNDP का न्यूयॉर्क में रहेगा। IMF का वाशिंगटन DC में रहेगा।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2023 के लिए। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपके वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट रहेंगे 2023 के लिए। और ये किसके, सऊदी अरेबिया का एक फुटबॉल क्लब है अल नसार, उनके लिए ये प्ले करते हैं। एंड इन्होंने लास्ट ईयर ही यहाँ पर इनको ज्वाइन किया है इस अल नसार फुटबॉल क्लब को। एंड देर इज़ अ हाई न्यूज़, देर वॉज अ न्यूज़ रिसेंटली एंड वो काफ़ी ज़्यादा सच भी हो सकती है कि लायनल मेसी ये भी ज्वाइन करने वाले हैं अल नसर के फुटबॉल क्लब को, करेक्ट। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो $136 मिलियन यहाँ पर इनकी अर्निंग रही है, करेक्ट, टोटल। फिर लायनल मेसी सेकंड पे आ जाते हैं, ये हैं आपके अर्जेंटीना से, दोनों फुटबॉलर रहेंगे। अगर इसके बारे में और देखें यहाँ पर तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर रहे, पोर्चुगल से हैं, 136 मिलियन टोटल अर्निंग। लायनल मेसी सेकंड पोजीशन पे अर्जेंटीना से 130 मिलियन। किलियन एम्बापे फ्रांस और 120 मिलियन। किलियन एम्बापे वही हैं जिन्होंने अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में जब फाइनल हुआ था, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल यहाँ स्कोर करे थे, 3 या 4 गोल, वो किलियन एम्बापे ही थे, ठीक है। लेब्रॉन जेम्स यूएसए से हैं, ओके, बास्केटबॉल के लिए, और 119.5 मिलियन। और फिफ्थ पर आ जाते हैं फिर आपके कैनोला अल्वारेस। नेक्स्ट फिर बात करते हैं फाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप की। ये आपकी क्या थी फाइट, चेस से रिलेटेड है, चेस चैंपियनशिप थी, ठीक है। ये 17th वर्ल्ड चैंपियन अभी कौन बने हैं, वो है डेंग लिरेन, 17th वर्ल्ड चेस चैंपियन। एंड ये चाइना के फर्स्ट मेल चेस चैंपियन बने हैं रशिया को हराकर, ठीक है। और ये पहले मेल हैं चाइना के जिन्होंने ये चेस चैंपियनशिप जीती, डेंग लिरेन, ये 32 साल के हैं। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 29 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेंस हेल्थ, ये आपका 28 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स भी हो गए हैं, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो पुराने करंट अफेयर्स के रिवीजन है वो भी हमने कर लिया है। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, विच कंट्री टेस्ट फायर्ड द लॉन्ग रेंज ब्लास्टिक मिसाइल खेबर। सेकेंड, which country set to launch Kaveri 2.0 web-based property registration application? तीसरा, अराकू वैली कॉफ़ी विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली, ये किस स्टेट से है? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। आई होप आपको सेशन समझ आया। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूं एंड आपकी और अच्छे से प्रिपरेशन मैं करा सकूं। So that's all for the day. Thank you and have a nice day. फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your
योर इशू।